सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 अध्यात्म का मर्म समझे। आंखें बंद करिए, भावना कीजिए कि एक साथ हजारों का समूह, लाखों का समूह, अनगिनत श्रेष्ठ देवीय चेतनाओं का समूह गुरु इच्छा के साथ इस स्वाध्याय को सुन रहा है और सभी के जीवन में विशेष परिवर्तन हो रहे हैं। जिनके लिए जो श्रेष्ठ है उनके जीवन में वो घटित हो रहा है। सभी के गुण कर्म स्वभाव परमात्मा की ओर, चिंतन परमात्मा की ओर केंद्रित हो रहा है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव हमें आगे समझा रहे हैं। पिछली बार गुरुदेव ने बोला कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? ताकि हमारा कुसंस्कार धुल जाए। हमने कर्मकांड को हमारे जीवन में कर्मकांड इतना हावी हो गया कि वो एक कुसंस्कार बन गया है कि साधना करें ना करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करी तो अंतर पड़ जाएगा। तो इसी को गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, शिक्षण क्रमिक ही संभव। अर्थात मित्रों, अगर आप इस बात को समझ गए होते और आपने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया होता कि हम अपने जीवन की रीति नीति में हेरफेर करना शुरू करेंगे, अपने क्रियाकलापों में हेरफेर करना शुरू करेंगे, अपने विचार करने की प्रक्रिया में और दृष्टिकोण में हेरफेर करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको अगला पाठ पढ़ाता, फिर मैं आपको कुंडलिनी योग की शिक्षा देता, चक्र जागरण की शिक्षा देता, फिर मैं आपको क्या क्या शिक्षाएं देता। जाने कितनी शिक्षाएं मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि इन बच्चों के ऊपर जुल्म करना होगा। अगर मैं इन्हें सीधे एमए का पाठ पढ़ाना शुरू कर दूं, अरे इन्हें तो अभी गिनती भी नहीं आती, पहाड़ा भी नहीं आता, कविता भी नहीं आती, और मैं इनको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं, इससे अच्छा है कि मैं इनको पढ़ाऊँ ही नहीं। इनको ये कह दूं कि आप पहले किताब पढ़ना सीखिए, अक्षर ज्ञान सीखिए, गिनती गिनना सीखिए, मात्राएं लिखना सीखिए। जब इतना हो जाए तब मैं आपको फिजिक्स सिखाने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज जी, आप तो फिजिक्स की निंदा करते थे। हाँ बेटे, इसलिए निंदा करता था कि तू समय से पहले जिद लगाए बैठा था। जिस काम को पूरा करना चाहिए उसको पूरा नहीं करना चाहता था, आसमान पर छलांग मारना चाहता था, इसलिए मैं इसकी बुराई करने लग जाता था। कितना खूबसूरत गुरुदेव बता रहे हैं भाई। जब हमने अपनी संसारिक पढ़ाई भी शुरू करी थी तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से करी थी। स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन करके एक एक शब्द लिखना शुरू किया, उसके बाद उस शब्द से सेंटेंस बनाए, फिर पैराग्राफ बनाए, उसके बाद फिर कलेक्टिवली उनको पढ़ना शुरू किया। कितनी सारी क्लासेस करने के बाद हमें 10th और 12th देने को मिला, और उसके बाद फिर जिस लेवल की पढ़ाई उस लेवल की क्लास। तो हम यहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं? बेसिक षट कर्म में जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया था वो बेसिक है। अगर हम आज भी भयग्रस्त होकर पूजा कर रहे हैं, अगर आज भी हम कर्मकांडों से चिपके हुए हैं, हम कर्मकांड के तत्व दर्शन को समझना नहीं चाह रहे, अगर आज भी हमारे अंतःकरण में इनर रिफाइनमेंट नहीं हो रहा, अगर आज भी हमारा मन करुणा से, संवेदनाओं से, प्रेम से भर नहीं रहा लबालब, तो कहाँ हमने बेसिक भी सीखा? अगर आज भी हम धारणाओं में जी रहे हैं, आज भी हम दूसरे की बुराई भलाई में जीवन बिता रहे हैं, आज भी हमको मौन लेना कठिन लगता है, आज भी हमको आहार संयम करना कठिन लगता है, हम जीव के लिए भागे चले जा रहे हैं, ललचाए चले जा रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य नहीं निभा पा रहे, अगर हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्यों मांग रहे हैं कि हमें आगे की और नॉलेज दे दो? ऐसे ज्ञान का हम क्या ही करेंगे जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कर रहा, जो मेरी पर्सनालिटी मेरे गुण कर्म स्वभाव में दिख ही नहीं रहा। भाव विचार दोनों बदल जाएंगे तो कर्म अपने आप दिखाई देने लगेंगे उस दिशा के। अंदर हिलोरे ले रहा है या नहीं? और यकीन मानिए, जब ये सब होने लगेगा, नियमित उपासना होने लगेगी, तो साधना अपने आप बन जाएगी, साधना होगी तो आराधना अपने आप बन जाएगी, तो आगे का ज्ञान तो सूक्ष्म से मिल जाएगा। जितना ज़्यादा ध्यान के लिए बैठेंगे, जितना ज़्यादा उपासना के लिए बैठेंगे, लेयर पे लेयर खुलती चली जाएंगी। पर अभी तो हम अपने मैं से ही मुक्त नहीं हो रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, फिर मैं तुम्हारे ऊपर लोड कैसे डाल दूँ, तुमको और कैसे पढ़ा दूँ? सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर क्लास की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन मुझे ये देखना तो पड़ेगा कि तुम मेरे बच्चों कौन सी क्लास में हो। तो और ये कोई और आके नहीं बताएगा कि हम कौन सी क्लास में हैं। हमारा मन जानता है, कहीं ना कहीं हमारा अंतःकरण जानता है कि हम किस श्रेणी में बैठे हुए हैं। हमको सब कुछ समझ में आता है। तो अब अपने अंदर झाँककर देख लीजिए कौन कौन से संयम हुए। क्या समय का सारा सदुपयोग हो रहा है? क्या इंद्रिय संयम हो रहा है? क्या आहार संयम हो रहा है? क्या समय संयम हो रहा है? क्या वाणी संयम हो रहा है? क्या मौन जीवन का अभिन्न अंग है? क्या स्वाध्याय जीवन का अभिन्न अंग है? ये बेसिक चीज़ें हैं। क्या रोज़ साधना होती है? रोज़ उपासना होती है? क्या रोज़ हम अपने इष्ट का चिंतन मनन करते हैं? क्या मन अभी भी राग द्वेष छल कपट में उलझा हुआ है? क्या मन अभी भी दूसरों की बुराई करता है? क्या मन अभी भी मैं मेरा में उलझा हुआ है? अगर ये सब है तो अभी तो बेसिक क्लास भी क्लीन नहीं हुई। जब तक बेसिक रिफाइनमेंट नहीं हो जाएगा तब तक हाई लेवल की पढ़ाई नहीं आएगी।
लेकिन फिर भी गुरुदेव हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बड़े बन जाओ, अब बड़े बालिक बन जाओ, क्योंकि समय कम है और कम समय में काम ज़्यादा। मित्रों, जब छोटा बच्चा कहता है कि पिताजी हमारा विवाह करा दीजिए, तो हम कहते हैं अरे बेटा तेरी बहू तो कानी है, कानी बहू से तेरा विवाह नहीं करेंगे, अपने मुन्ना के लिए अच्छी वाली बड़ी वाली बहू लाएंगे, सुंदर वाली बहू लाएंगे। कितनी बड़ी बहू लेगा? दीवार के बराबर? नहीं, ये दीवार तो बहुत छोटी बहुत बड़ी होती है, छोटी लूँगा। अच्छा, कितनी बड़ी? बैलगाड़ी के बराबर? हाँ, बैलगाड़ी के बराबर बहू ले लूँगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही मुझे बहकाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को 5-6 वर्ष में मैं कैसे बहू ला कर दे सकता हूँ? नहीं साहब, हमारा तो विवाह करा दीजिए। भैया का विवाह हो गया, हमारा नहीं हुआ। अरे बेटे, तो अभी 6 साल का है, भैया 22 साल का हो गया। जब तू 22 साल का हो जाएगा तो तेरे लिए भी बहू ला कर दे दूँगा, तेरी भी नौकरी लगवा दूँगा। अच्छा, तो हमारे लिए साइकिल ला दीजिए। नहीं बेटे, अभी तो तू 6 वर्ष का है, तुझसे चढ़ा भी नहीं जाएगा, तू गिर जाएगा, तू जरा बड़ा हो जा फिर ला दूँगा। देखो, अध्यात्म की राह पे ना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे चल रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं कि हम साइकिल पे चल रहे हैं कि हम बैलगाड़ी में चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चलना है। और मेरे को एज एन इंडिविजुअल लगता है कि किसी चीज़ पे मत चलो, पैदल चलते रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि अगर कोई गड्ढा आए और अगर हम गलती से उसमें गिर जाएं तो वो हाथ पकड़े ना और गड्ढे से निकाल दें। पैदल चलने पे स्पीड ही तो कम होगी, दिक्कत क्या है? लेकिन जो सीखेंगे वो पक्के तरीके से सीखेंगे। अगर कोई साइकिल ले ली, कोई हेलीकॉप्टर ले लिया, कुछ भी और ले लिया और बहुत तेज़ी से उड़ान चली, तो फिर उसमें क्रैश होने की, पंचर होने की संभावना, और गिरे तो ज़्यादा जोर से गिर जाएंगे, पता चला उठना भी संभव ना हो पाया। तो पैदल पैदल चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, सहज सहज चलेंगे और मान के चलेंगे कि गुरुदेव रूपी माता पिता ने हमारा हाथ कस के पकड़ रखा है। हम हाथ पकड़ लें तो हम चंचल नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे माया के झोंके आएंगे। कभी मेले में मन इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। तो प्रार्थना नियमित रूप से करते चलें। हे प्रभु, हर प्रार्थना में विलीन हो जाए, एक ऐसा समय आए। लेकिन अभी के लिए तो आप हमारा हाथ कसकर पकड़ लो, हम जितना मर्जी छुटाना चाहें छूट ना जाए। जैसे माता पिता बच्चे का हाथ मेले में छोड़ते थोड़ा ना है। बच्चा कितना भी जिद कर ले और बच्चा रोता है, कलपता है, चीखता है, चिल्लाता है, कितनी बार तो फैल बिखेर देता है, तो माँ डांट देगी, पिता डांट देंगे, चुप हो जाओ, मेले में खो जाएगा। लेकिन कस के हाथ पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बस हम वो सरल बच्चा बन जाए और सरलता से कह दें भैया आप पकड़ लो, हमसे ना हो पाएगा, आप करा लो। और फिर वो खिसका के कैसे ले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमसे वो सब करा लेंगे जिसके लिए हम कहते रहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और यात्रा का आनंद हम सोच भी नहीं समझ सकते और समझ भी नहीं सकते कि कितना आएगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं। मित्रों, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको भी बड़ा होना चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको बालिग होना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए। जब आप व्यस्त होंगे, बालिग होंगे, तब मैं या मेरे बाद कोई और इतने सारे लोग बैठे हुए सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वे आपको कर्मकांड, क्रियाकांड, जिनको आप मैजिक समझते हैं और जिनका मैं मखौल उड़ाता रहता हूँ जादू कह करके, वह मात्र जादू नहीं है बेटा। अध्यात्म की उपासनाएं, साधनाएं जादू नहीं है, वह सही है। लेकिन मैं आपको जादू इसलिए बताता हूँ कि मिट्टी में से सोना बन सकता है, रुपया बन सकता है, किंतु शर्त यही है कि उसे वैज्ञानिक ढंग से कमाया जाए। अब देखो, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए तो बच्चा ही रहेगा। तो हमें प्रज्ञा के जागरण के लिए कहा जा रहा है कि हमारी प्रज्ञा और विवेक जागरण होना चाहिए, लेकिन हमारे भाव सरल बच्चे जैसे होने चाहिए, सरल शिशु जैसे। एक ऐसा आज्ञाकारी बच्चा कि जो माता पिता कहें वो जाके कराए, अपने हर सुख दुख को अपने माता पिता के सामने रख दे, भैया जो है आपका है, ये रखा। तो जो सरल बच्चे का भाव मन में जाग जाएगा ना, तो फिर माता पिता का स्नेह प्रेम उमड़ के अपने आप ही आएगा। और जब वो आएगा तो आगे की जादूगिरी नहीं लगेगी। एक छोटे से बच्चे को विजुलाइज कर लो जरा, 6 महीने के, माँ की गोदी में है, उसको किसी दीन दुनिया से लेना देना होता है क्या? उसको कोई जादू सिखा दो, उसको कोई मोह माया अपनी तरफ खींच नहीं सकती है ना। और जब मम्मा पापा जो काम कहेंगे वो काम करने के लिए वो तत्पर हो जाता है जैसे जैसे बड़ा होता है। लेकिन अल्टीमेटली उसको माँ बापा की गोदी से ज़्यादा श्रेष्ठ और कुछ नहीं लगता, वहीं पर उसको सुकून प्राप्त होता है। तो अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को वहीं तक ले जाना है। अभी तो सरलता से बहुत दूर हो गया जीवन, सरलता को जीना है, सरलता तक और सरलता से। यही गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि अध्यात्म में जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं और जितनी भी सिद्धियां हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं और उनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी है। लेकिन अगर वो मेहनत से, उत्कृष्ट भावना के साथ अपने आप जीवन में आ जाएं और फिर जन कल्याण के लग जाएं, तो उनका भाव है, उनका लाभ है। अगर हम खुद से मांग के लेने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, और ये बहुत माइनर थिन लाइन है ये डिफरेंस, तो फिर बात गड़बड़ है। और कई बार हम चलते तो अच्छे भाव से हैं, लेकिन साधना की राह पे चलते चलते कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो गिरते डेढ़ नहीं लगती, फिर समझ नहीं आता अहंकार कब हावी हो गया। तो बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा और समझ के इसको जी सकते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं,
मिट्टी में से आप सीधा रुपए कमाना चाहते हो, इसका मतलब यह हुआ आप कर्म कांडों से, पूजा उपासना से, तंत्र मंत्र से चमत्कार चाहते हो। मंत्र तंत्रों से चमत्कार मिले होते तो इन बाबाजियों को और पंडित जी को कब के सारे चमत्कार प्राप्त हो गए होते और इन्होंने अपनी झोली में उन सबको भर लिया होता, तमाशा देखने के लिए आप लोगों को बुला लिया होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्रम से पढ़िए, हिसाब से पढ़िए, क्लास वाइज आगे बढ़िए, नंबर से बढ़िए, उसका लाभ उठाइए। जो लाभ उठा सकते हैं समय से पहले, आप बेकार में कहेंगे कि हमने मूछ, समय से पहले अगर आप हमें कहेंगे हमारी मूछ लगा दो तो वो संभव नहीं है। हम बाजार से मूछ मंगा दें तो भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो नकली मूछ का क्या करोगे? आपको मूछ चाहिए और ऐसी मूछ चाहिए जो आपकी मेहनत से आई हो, समय के साथ आई हो। तो 6 साल के बच्चे को 20 साल की मूछ लगा देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी और उम्र भी समझ में नहीं आएगी। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं और साधारण और सरल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो हम सबको पता है हमारी क्लास कौन सी है। चलो सब लोग क्लास में फर्स्ट आएंगे, अच्छे से करेंगे जो भी हमें बताया जा रहा है। और फिर क्लास में जब हम लोग फर्स्ट आए या नहीं आए, क्लास में पार्टिसिपेट तो करेंगे। फर्स्ट आने के लिए नहीं करें पर पार्टिसिपेशन तो करेंगे। और हमको पता है कि हम कौन सी क्लास में हैं। तो उस क्लास को अच्छे से जी लीजिए। और वो टीचर इतना समझदार है कि आपकी क्लास कब बदल जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और जो पता चल जाए तो समझ लो अहंकार ने घेर लिया। बहुत थिन लाइन डिफरेंस के साथ चल रही है गाड़ी। और बस एक ही प्रार्थना कि हम सब कर लें अध्यात्म को सही तरीके से समझने की तैयारी। हमारे गुण कर्म स्वभाव में हो जाए परिवर्तन, महाकाल हमारी चेतना में उतर जाए और हम ले लें भाग इस युग परिवर्तन में और बन जाए उनके श्रेष्ठ शिष्य। चलिए आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।